रिश्तों की बातें, अनकही बातें। दिल के रिश्तों की, इन्हीं लम्हों की अनकही बातें, चांदनी रातें। चांद से लोग, चांद से चेहरे, ख्वाहिशों से सजे हुए सेहरे। कितने नाजुक हैं प्यार के रिश्ते, कभी तो अपने तो कभी सपने। देखो कह रही है क्या रातें, चांदनी रातें। एक पल में कैसे टूट जाते हैं, कैसे जिंदगी के ये नाते हैं। साथी क्यों उम्र भर संग नहीं रहते, कभी क्यों हम सफर भी कुछ नहीं होते। देखो कह रही
तुम आज शाम मुझे नेशनल पार्क में मिलोगी। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आमिर हसन को बता दूंगा कि तुम एक बच्चे की मां हो और अम्मी नहीं, वो तो परेशान हो जाएंगी। क्या करूं? हेलो। माँ बेगम, मैं जो कहता हूँ वो कर लेता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम नहीं आई तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर एक काम मुझे करना पड़ेगा महा बेगम, कि कल सुबह मैं तुम्हारी माँ के घर से बच्चे लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हें? बहुत कुछ मिलेगा मुझे वहां से, और वो तुम दोगी। कल सुबह 11 बजे 1 लाख रुपए लेकर माँ के घर पहुंच जाओ। 1 लाख? अभी तुम कमरे में चलो, मैं जरा बीजान से बात करके आता हूँ। बीजान तो बेडरूम में चली गई आमिर, सो रही होंगी। नहीं, अभी आसिम आया नहीं, उसकी गाड़ी नहीं है, और कैसे सो सकती है वो? ओफो, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये लोग, ये जरा मुसीबत कहां से आ गया? कहां से दूंगी इतने पैसे? जरूरी नहीं है बीजान के जरमीने भी आबी की लेकिन तरह। आमिर मियाँ, ऐसा हो सकता है, इम्कान है। बीजान, इम्कानात पर फैसला करना ज्यादती है। यह भी तो हो सकता है कि आप जिस लड़की को पसंद करें वो भांज हो। बीजान, आसिम बहुत जिद्दी है। वो अभी तक घर नहीं आया और वो ये कह चुका है कि अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ ना तो वो ये घर छोड़ देगा। बस बीजान, बहुत हो गया बीजान। बीजान, आने वाली नस्लों के लिए आज के लोगों को कुर्बान मत कीजिए। हमने आज तक आपको कुछ नहीं कहा, इसलिए कि हम इस घर को आबाद देखना चाहते थे। हम इस घर को बंटवारा होते नहीं देख सकते बीजान, नहीं देख सकते। बीजान, हमने आसिम मियाँ को अपने सीने पे सुलाया है, अपनी गोदों में खिलाया है। मेरी खातिर बीजान, मेरी खातिर मान जाइए। हमने जो इस घर की और आपकी खिदमत की है, आज उसका सिला हमें दे दें। बीजान, हम आसिम के बगैर नहीं रह सकते और शायद आप भी नहीं रह सकती। खुदा ने जो हमें खुशी दी है उसे मना लेने दे बीजान, वरना इस धुन में सब कुछ खो जाएगा।
तुम दोनों हम पर दबाव डाल रहे हो या मिलकर धमका रहे हो? नहीं बीजान, मेरी क्या मजाल जो मैं धमकी दूं। अगर मैं सच कह रही हूँ, आज तक जो बात मैंने नहीं कही ना, वो कह रही हूँ। अगर हमारी बात मानी नहीं गई तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। हमारे बगैर जिंदा रह लोगी? नहीं नहीं बीजान, मर जाएंगे। आपके बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे? अगर हम मान भी जाएं तो क्या समीना और शुजात मियां हमारी बात मान लेंगे? बीजान आप फिक्र न करें, हम उन्हें मना लेंगे। हाँ हाँ, हम मना लेंगे बीजान। मना लेंगे बीजान। आमिर कहाँ है? वो आमिर, आमिर, आमिर! महा, इस घर में ऊंची आवाज से बोलना मना है। इस घर में घुट घुट के जिंदा रहने की तो इजाजत है, मगर हलक से आवाज निकालने की इजाजत नहीं है, एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। ठीक कहा तुमने, इस घर में घुट घुट के मरने की इजाजत है, मगर एहतजाज करना मना है। और इसकी जिंदा मिसाल मैं हूं। शुक्र करें कि जिंदा मिसाल है। ये भी गलत कहा। मैं तो मुर्दा मिसाल हूं। अभी 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 जी। अभी बीजान मान गई। सच? हाँ, मैंने और अक्का भी ने उन्हें मना लिया है। आपने बहुत अच्छा किया। तुम ऐसा करो कि आसिम को फोन कर दो। तो आप कर लेना। ओहो, तुमसे सुनकर ज्यादा खुश होगा। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं। जल्दी से करो। अम्मी, आपी ने अगर आमिर को सब कुछ बता दिया तो एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, तुम सुबह को मेरे पास आ जाओ, सोचते हैं कि क्या करें। अच्छा, मैं भी फोन रख रही हूँ, कहीं आमिर ना आ जाए। अभी बात होगी? नहीं, कुछ नहीं, फोन एंगेज था। आप महा से मिल लेना, वो उनकी तरफ से परेशानी रहती है, अकेली होती है ना। नहीं, जीनत है वहां पर। नहीं, वो आप ही का इंतजार कर रही होंगी। तुम आसिम को फोन कर देना, पता नहीं कहां पर होगा। क्या महा मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है? नहीं महा बेगम, मैं तुम्हारी किसी साजिश का शिकार नहीं होंगी। जी दुल्हन भाभी। तुम्हें कैसे पता चला ये मेरा फोन था? घर से तो तुम्हें कोई भी फोन कर सकता है। इस घर में मेरे लिए परेशान होने वाली सिर्फ आप हैं। नहीं आसिम, यहाँ सब तुम्हारे लिए परेशान है। अक्का भी है ना। हर 5 मिनट के बाद वो बाहर झांक कर चौकीदार से पूछती हैं आसिम आया है कि नहीं। और बीजान भी तुम्हारी मुंतजिर है। तुम फौरन आ जाओ। कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त ऐसी जगह हूँ दुल्हन भाभी जहाँ कम से कम मुझे आपकी कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरे सामने आप जैसा गहरा समंदर है। अच्छा, तुम फौरन आ जाओ। कल तुम्हारा रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करनी है। क्या भाभी जान मान? हाँ, वो मान गई। ओ भाभी, यू आर ग्रेट। मैं आ रहा हूँ। ज़रमीन, बीजान हमारी शादी के लिए मान गई है। हाँ। कहां से देगी बाहर 1 लाख रुपए, और क्यों देगी? आपका पहला सवाल तो बिल्कुल गलत है। एक करोड़पति की बीवी का यह कहना कि वो 1 लाख रुपए कहां से देगी, बिल्कुल गलत है।
हाँ, अलबत्ता आपके दूसरे सवाल के जवाब है मेरे पास। मुझे जरूरत है, इसलिए वो 1 लाख रुपए देगी। तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? तुम्हें क्यों पैसे देगी वो? फिर आपने वही फिजूल बात की। भाई, मैं उसके बच्चे का बाप हूं। आप यकीन करें कि अगर ये बात मैंने आमिर हसन को बता दी तो उस बेचारे को भी मुझ पे तरस आ जाएगा। माँ को फोन करके बता दो कि मैं बच्चा लेके जा रहा हूं। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम बच्चे को कहां रखोगे, कैसे पालोगे? ये मेरा जाती मामला है, आप दरमियान में ना आए। जरा जरा खुदा के लिए हमारे पे रहम करो। मैंने कहा हट जाए। आओ बेटा जैजी, शाबाश। पापा। कैसे हो, ठीक हो? यस। चलो आओ बेटा, चलो। छोड़ दो मेरे बच्चे को। हट जाया। जाओ बेटा जैसी, जाके तैयार हो जाओ। फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मेरा बेटा, शाबाश। क्या चाहते हो तुम? बार बार मेरी ख्वाहिश मत पूछा करो। कल बताया तो था। मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो इसका मतलब है तुम्हें 1 लाख रुपया ज्यादा अजीज है, बच्चा नहीं। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बड़ी हैरत है। तुम तो मुझे छोड़कर इसलिए चली गई थी ना कि मैं कुछ कमाता नहीं था और तुम्हारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज क्या है? आज भी तुम इतनी गरीब हो। महाबेगम, मैं बकवास सुनने का आदी नहीं हूं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ठीक है, मुझे बच्चा दे दो। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, सौदा कर रहा हूं। सौदा करोगे? बाप होके अपने बच्चे का सौदा करोगे? नहीं, बाप होकर अपने जज्बात का सौदा कर रहा हूं। मुझ में एक अच्छी बात जरूर है महाबेगम, कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा ख्याल है हम सुकून से बैठकर भी बात कर सकते हैं। आओ। अपने बच्चे के बगैर दिल बिल्कुल नहीं लगता। हर वक्त यह एहसास रहता है कि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि तुमसे भी दूर है। हाँ, अगर कोई कारोबार करूं तो हो सकता है कि मेरा दिल लगा रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए? तुम्हें शर्म आई थी उन शरीफ लोगों को धोखा देते हुए? तुमने अपनी तलाक याफ्ता बेटी, जो एक बच्चे की मां है, झूठ बोलकर उन लोगों से ब्याह दी। तुमने भी इस बच्चे का सौदा किया, इसको इसकी मां से छीनकर। अपनी लड़की को तो करोड़पति बना दिया, और आज मैं ऐसा कर रहा हूं तो हरकत छिचोरी हो गई। जैजी, जल्दी अपना सामान लेकर आओ। महाबेगम, मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। अपने बच्चे को लेकर आमिर हसन के पास जाऊंगा और उसे तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम कितनी मक्कार और धोखेबाज हो। कम से कम एक नेकी तो कर जाऊंगा ना इस दुनिया में। जैजी, ये सच है कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। ना ही मैंने कभी आमिर से मांगे और ना ही जरूरत पड़ी। जैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। वक्त ज़ाया नहीं कर सकता कि जब होंगे तब दूंगी। हाँ, अगर तुम कह रही हो तो थोड़ा टाइम दे सकता हूं, सिर्फ 1 हफ्ता, यानी 7 दिन। और हाँ, अगर तुमने जाजिब को कहीं भेजा या उसे छुपाने की कोशिश की तो फिर मैं सीधा आमिर हसन के पास चला जाऊंगा। मेरे पास हमारे माजी की बहुत सी तस्वीरें हैं जो उसे इस बात का यकीन दिला देंगी कि तुम मेरी बीवी थी और मेरे बच्चे की मां हो। गुड लक।
अम्मी क्या हो रहा है? अम्मी क्या हो रहा है? आधा बीजान। जीते रहो। आमिर मियाँ चाय पियो। जी मैं अभी आया। हाफिज जी मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना। अभी अभी माहा माहा ये कहां चलेगी दोनों? शुक्रिया हाफिज जी। बीजन अभी कहाँ है? अब वो बर्ची खाने में है, अपने हाथ से हमारे लिए हलवा बना रही है। अच्छा और माहा? तुम्हें नहीं पता? जी वो अपने माँ के घर गई थी और हस्बी साबिक ड्राइवर को वापस भेज दिया था। बीजान मैंने माहा को मना किया था। वैसे अब उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं आमिर मियाँ, ये सख्ती का वक्त नहीं है, उसे प्यार से समझाना। उनकी वालदा से कहो वो खुद ही आ जाया करे। हमारा तो वैसे भी हर वक्त दिल डरता रहता है। दरअसल छोटी दुल्हन को घूमने फिरने का शौक भी बहुत है। क्या कहा है माहा ने? वो खुद आएंगी या मुझे जाकर लाना पड़ेगा? ये मशवरा तो हम नहीं देंगे कि तुम खुद जाकर लाओ। एक दफ़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तो उन्हें तो इत्मीनान हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा ज़्यादा समझाने में आना जाना हम पसंद नहीं करते। मेरा कहा मानो तो जरार का मुतालबा पूरा कर दो। कैसे कर दूं अम्मी? क्या आमिर से इतनी बड़ी रकम मांग लूं? बेटा कोई बहाना कर दो। नहीं हो सकता अम्मी, कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चा उसे दे दो। कैसी बातें कर रही अम्मी? और फिर जरार ने धमकी दी है कि वो जाजिब को लेने के बाद भी आमिर के पास जाएगा। इसलिए तो बड़े समझाते हैं, ये सब कुछ पता नहीं होता ना बच्चों को। अच्छा अब होगा क्या? माँ बेटे तुम परेशान मत हो, मैं चूड़े बेचकर पैसे दे दूंगी। अम्मी आपकी चूड़ियां हल्की हैं, आप ऐसा करें कि ये कड़े रख लें, इनको बेच के आप जरार का मुंह बंद कर सकती हैं। मैं घर पे बहाना कर दूंगी कि चोरी हो गई। बेटा ये तो ज्यादा से ज्यादा 40 ग्राम से होंगे, इससे तो। मेरे पास 12 चूड़ियां भी हैं। हाँ फिर शायद हो जाए। अच्छा अब तुम अपने आप को संभालो और अपना रवैया खुदा के वास्ते सबके साथ ठीक रखो। आबी के साथ आइंदा बदतमीजी मत करना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, एक तो जरार के फोन ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया था, और फिर आमिर भी तो मुझे बगैर बताए आबी को ले गए थे। तुम कमरे में बंद पड़ी रहोगी तो और क्या होगा। सबके साथ बना कर रखो, खास तौर पर बीजान से। बड़ी ने जो खिदमतें करके अपना मुकाम बनाया है, जब तक तुम उससे छीनोगी नहीं तो उसका राज चलता रहेगा। अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी है, आबी को तो तुम दूध में से मक्खी की तरह निकाल सकती हो। उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वो लालची आदमी है, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़े तो दे दो। तुम्हारे पास जेवर की कमी नहीं है। और फिर आमिर से पैसा लेके रखा करो, ये तुम्हारा हक है।
आसिफ का सो रहा है? हाँ, सो रहा है। अगर उठ गया ना तो हंगामा करेगा। तुम जल्दी से फोन करके गाड़ी मंगवाओ। मगर मैं आपको चूड़ियां कैसे दूंगी? बेटा, 1 हफ्ता पड़ा हुआ है, मैं कोई इंतजाम कर लूंगी। हाँ, तुम मत आना। जाओ, जल्दी से फोन करके गाड़ी मंगवाओ। आदाब बीजान। जीते रहो। तुम कब आई बेटा? मैं तो दोपहर को ही आ गई थी बीजान। अक्का भी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा अब अकेली होंगी। खुश रहो छोटी दुल्हन। हमें अपनी फिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र होती है। इस वक्त तुम्हें बहुत एहतियात की जरूरत है। जी बीजान, आई एम सॉरी। अब मैं एहतियात करूंगी। हाफिज जी, आप जीनत से कहिएगा कि हमारे लिए गजरे लें। बहुत अच्छा। अरे, तुम गजरे पहनोगी? तुम्हारी एलर्जी का क्या हुआ? बस वो ऐसे जी जा रहा था आज। इस कायनात का सबब सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। मोहब्बत ही ऐसा जज्बा है जिससे दुनिया कायम है। नफरत, दुश्मनी, इंतकाम, ये सब इसी की सौगात है। एक मिनट, सॉरी मैं समझी नहीं कि इंतकाम, दुश्मनियां, नफरत का मोहब्बत से क्या ताल्लुक है? को जब इंसान को मोहब्बत नहीं मिलती ना, तो उसे उस इंसान से नफरत हो जाती है जो उसकी राह में कांटे बिखेर रहा है। और फिर दुश्मनी बढ़ती है और यही इंतकाम का सबब बनती है। अच्छा भाई, प्लीज इतनी मोटी मोटी बातें मत करो, मेरे दिमाग में नहीं जाती। मैंने सुना है कि अगर दिमाग मोटा हो तो मोटी मोटी बातें जाती हैं, बाकी बातें साइड से गुजर जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर गुजर जाती। प्लीज जरी, तुम पीछे ना हटना। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मेरा एक ही रास्ता है जो सिर्फ तुम्हारी तरफ जाता है। नहीं आसिम, इसी रास्ते पे तो जिंदगी हारी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किससे इतना प्यार करूं। अब तो सोच लिया। अच्छा, अब जल्दी करो, अपने जाना है। हेलो महा, मुझे 3 लाख रुपयों की फौरी जरूरत है और ये रकम मुझे 3 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। अपने सारे जेवर तुम्हें दे चुकी हूँ, सारे पैसे दे चुकी हूँ। अब कब छोड़ोगे तुम मेरा पीछा? क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हो? अब कब छोड़ोगे तुम मेरा पीछा? क्यों नहीं क्यों नहीं? क्यों मुझे बर्बाद करने पे तुले हो? मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देते हो? दफा क्यों नहीं हो जाते कहीं? मैंने उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी से दफा होने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जब तक मुझे रकम पूरी नहीं मिल जाती। इट्स लाउड एंड क्लियर। किसके हाथों ब्लैकमेल हो रही हो महा? आपने आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ महा, सब कुछ सुन लिया है। बताओ, किसके हाथ ब्लैकमेल हो रही हो तुम?
हेलो हेलो आमिर मियां, क्या? बीजान, बीजान, क्या बात है बीजान? बोलिए ना बीजान, क्या बात है? बोलिए ना बीजान। अक्का भी हमारी किस्मत में शायद दादी बनना नहीं है। जाओ दुल्हन, किस्मत पे रोने के लिए हम अकेले ही काफी हैं। बीजान आप दूध पीकर आराम कीजिए। नहीं, तुम जाओ। दुख उठाने के लिए हम में बड़ा ज़र्फ है। सारी उम्र किया भी क्या है हमने सिवाय इसके। अक्का भी अब हम आराम करेंगे। आराम कर लें। तुम जाओ, मैं आता हूं। कौन था? कौन था वो? कौन मां को ब्लैकमेल कर रहा है? आमिर को पता चल गया तो उसे उसे बताऊं या खुदा जो करता है उसमें कोई बेहतरी होती है। हाँ भी जानता हूं, मुझे किसी और का नहीं, बस पीजान के दुख का एहसास है।
हाँ, मैंने भी बीजान की खातिर ही कुर्बानी दी थी, वरना मोहब्बतों का बंटवारा जान लेता है या जान देता है। बहरहाल वक्त खुद ही मरहम बन जाएगा। आप मेरी माने तो बीजान को कुछ दिनों के लिए ज़मीनों पे ले जाइए, उनका दिल बहल जाएगा। वरना फिर आप महा को उनकी वालदा के घर छोड़ दीजिए। नहीं, महा के आने जाने का तो ये नतीजा निकला। अब मुझे उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। माँ बेटा मत रो, लो ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना अम्मी दूध। छोटी दुल्हन आदाब। बीजान कुछ कह रही थी क्या? नहीं, वो तो चुप होकर रह गई। और आमिर, अभी आसिम, जरी, किसी ने तो कुछ कहा होगा। अरे ये सब लोग मुलाजमों के सामने क्या कहेंगे? अब मत पूछो उनके बारे में तुम। मैं खाना लाई हूँ, बीजान ने कहा था मैं यहीं रुकूंगी। तुम जाओ, मैं यहाँ रुकूंगी। लो खाना मुझे दो। जी अच्छा। खुदा हाफिज छोटी दुल्हन। अम्मी मुझे कब छुट्टी मिलेगी? इतने दिन हो गए यहाँ। बेटा डॉक्टर कह रही थी कि 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अम्मी, अम्मी आबी ने सब कुछ सुन लिया। अगर उसने किसी को बता दिया तो अक्ल से काम लो, साफ मुकर जाओ। जितना डरोगी ना उतना वो डराएगी। उसे अगर किसी से कहना होता तो कह चुकी होती, और उसके पास कौन सा सबूत है जो किसी को कायल करेगी। तुम उससे खौफजदा ना होती ना तो ये गजब ना होता। उस मानुस को तो भुगतना ही है। डर के भुगतोगी तो अपनी जान घुलाओगी। अब भी अल्लाह खैर करे, तुम तो ठस्से से रहो, ठस्से से। उसे मुंह ना लगाओ, उसकी तरह तुम बांझ नहीं हो। अब न सही, इंशाल्लाह आइंदा बीजान को पोता दे सकती हो। और अगर जरा ने फिर फोन कर लिया और इस बार की तरह किसी ने सुन लिया तो? ये मैं उससे बात कर लूंगी कि वो क्या चाहता है। मामा प्लीज जवाब दें। तुम्हारी बातें ऐसी कब होती हैं जिनका जवाब दिया जाए? आसिम में कोई खराबी है क्या? हाँ है। उसमें ये खराबी है कि वो बीजान की औलाद है, जिन्होंने तुम्हारी खिदमतों का सिला सौकन की शक्ल में दिया। माँ, अगर आप बीजान की जगह होती तो आप क्या करती? अब तुम हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रही हो। नहीं बाबा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ। एक बेटी का दुख क्या कम है जो तुम दूसरी को भी? मैं दुखी नहीं हूँ बाबा। झूठ मत बोलो। अगर तुम हमारे सीने से लगकर रोना नहीं चाहती तो ना रो, झूठ नहीं बोलो। आंसू अगर आंख से गिरे तो दिल में ठंडक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर दिल पे गिरे तो तेजाब बन जाते हैं। मैं जी भर कर रोई थी माँ, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था जिसके कंधे पर मैं सर रख कर रोती। कोई भी नहीं था जिसको मैं बता सकती थी, जो मेरा राजदार बन सकता था। मैं आपसे राजदारी तो मांगने आई हूँ माँ। अगर ज़रमीने मेरे पास हो तो मैं उसे अपने दिल का हाल तो सुना सकूंगी। तो क्या ज़रमीने भी ऐसा चाहती है? जी बाबा। वो तो बच्ची है। बच्ची नहीं है माँ। ये बीजान जो है ये क्या चाहती हैं? वो यहाँ आएंगी या तुम अपनी तरफ से कह रही हो? बाबा मैं तो आपको और मामा को मनाने आई हूँ। आप लोग मान जाएं तो हम सब रिश्ता लेकर आएंगे। समीना, उसको ज़रमीने को बुलाओ। मैं जाती हूँ बाबा। हाँ समीना, हम अपनी औलाद की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठा नहीं सकते, ना ही हमको ऐसा करना चाहिए। भाई उन्हें तो अपने तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने दो। देखो बेटे ज़रमीना, किसी की जिंदगी का फैसला उसी की मौजूदगी में होना चाहिए जिसे जिंदगी गुजारनी है। जी पापा। क्या तुम आसिम के साथ जिंदगी गुजार सकती हो? जी पापा। उन हालात के बावजूद
जो वहां आबी के साथ पेश आ रहे हैं। जी मामा। समीना, अब तो तुमको भी मान जाना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लो आबी, अगर अब उस घर में मेरी बेटे पे जुल्म ढाया गया तो मैं उस घर को आग लगा दूं।